हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स वाले चैनल में स्वागत है। आज आपका बेसिक थर्ड ईयर के अंदर ही न्यूमेरिकल मेथड चलेगा। किताब आपकी थर्ड है, ठीक है। टर्म फर्स्ट, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, इंटीग्रल के जो सिंबल जो होता है इंटीग्रल इस टाइप का होता है, और डिफरेंशियल की अगर बात करते हैं तो डी ओवर डी एक्स टाइप का होता है। यहाँ चलता है ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर को डिनोट करते हैं ई से। इस ई का सबसे बड़ा महत्व है, ई वैसे ओपन नहीं होता, फंक्शन लग जाएगा तभी ओपन होगा, उससे पहले नहीं होता है। ई का काम है, यदि ये जो पावर 1 है वो यहाँ ऐड होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच में। क्लियर। यदि आपसे बात करते हैं ई टू एफ एक्स की, तो जो 2 है वो इसके साथ ऐड होकर क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस 2 एच बनेगा। ई थ्री की बात करते हैं तो ई थ्री क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एच बनेगा। क्लियर। इस टाइप का ये आएगा। अब आपको क्या है, यदि मैं e माइनस 1 की बात करता हूँ तब ओपन होगा x माइनस एच के अकॉर्डिंग। मतलब क्या है कि ई एन ऑफ एफ एक्स जो है वो होता है एफ एक्स प्लस एन एच। क्लियर। तो n की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ रखते चले जाएंगे, वो हमारा टर्म्स निकल कर जाएगा, लेकिन फंक्शन होगा तभी ओपन होगा, उससे पहले नहीं होने का है। अब यहीं ऑपरेटर्स होने के बाद कुछ और होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डेल से नोट करते हैं, इस टाइप की डेल से। और इस डेल का काम फॉरवर्ड्स के अकॉर्डिंग अलग होगा, दैट इज ये भी ओपन होगा फंक्शन के अकॉर्डिंग ही। इस ओपन करने के लिए क्या होता है, ये ओपन करता है इस टाइप से एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स। इसी टाइप से यहाँ आ जाता है आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये होता है उल्टा डेल। इसका काम क्या होता है, ये भी ओपन होगा इस टाइप से एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये बैकवर्ड हो गया, बैकवर्ड, ठीक है। ये फॉरवर्ड से हो गया। यदि मैं बात करता हूँ डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से एक रिजल्ट निकाल दूंगा, देखो डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ई ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स। मैंने क्या किया, एफ एक्स को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही ये हो गया। क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट होकर एफ एक्स को कैंसिल आउट करने के बाद डेल से मेरा एक रिजल्ट निकल के आया, डेल इक्वल टू ई माइनस 1। और दूसरा रिजल्ट निकल कर सकता है इसका ई, यदि आप निकालना चाहो तो 1 इधर जाने के बाद क्या होना, डेल प्लस 1। दूसरा रिजल्ट ये निकलता है। ये आपके दोनों रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट में है, यूज़ होते हैं। अब इसी टाइप से बैकवर्ड से भी मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ। आइए बैकवर्ड का रिजल्ट देखते हैं। डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ एक्स माइनस, मैंने आपको बताया एफ एक्स माइनस एच, मतलब ये -1 है, तो ई की पावर कितना आएगा, -1 ऑफ एफ एक्स। यदि मैं एफ कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, ये राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट होगा, डेल इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स। दिस इज द, ये एक रिजल्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से आता है। यहीं से मैं ई इनवर्स अगर निकालना चाहता हूँ तो 1 माइनस उल्टा डेल आ जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से आते हैं। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिजल्ट हो गए। यदि मैं आपसे पूछा जाए डेल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, तो ऐसे ओपन नहीं करना डेल स्क्वायर को डायरेक्ट, सबसे पहले डेल ओपन करेंगे, डेल ऑफ एफ एक्स। तो क्या होगा, डेल डेल एफ एक्स कितना बनेगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर। अब उसके बाद फिर इस डेल को ओपन करेंगे। देखो ट्रिक भी सिखा देंगे आपको। डेल जैसे ही आप ओपन करना, अब डेल का इस्तेमाल यूज कैसे होता है, दिस इज ये, उसमें एच जुड़ गया तो एच जोड़ दीजिए, एक्स प्लस 2 एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, फिर यही टर्म्स आ जाएगी माइनस लगकर, जैसे प्लस दिस इज ये। तो मेरे क्या हुआ, ये चीज़ क्या है, मतलब e की पावर 2 ऑफ एक्स माइनस दिस इज 2 एंड e ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स। यदि मैंने एफ एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, ई टू माइनस 2e
प्लस 1 एफ एक्स, और ये चल के आ रहा था डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, राइट कैंसिलेशन लो कैंसिल आउट होकर, दिस इज द ई माइनस वन का होल स्क्वायर। और मैंने आपको सिखाया है डेल होता क्या है, ई माइनस वन, तो डायरेक्ट इसको ये भी लिख सकते थे। क्लियर। आइए आपका पेज नंबर N9 पर कुछ रिलेशंस हैं, 1.9 आर्टिकल्स है, रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर्स मैंने आपको सॉल्यूशन करा चुका हूँ, ई इक्वल टू 1 प्लस डेल या डेल इक्वल टू ई माइनस वन। चलो फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर्स को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था डेल ऑपरेटर्स को ओपन करना है, फंक्शन से ओपन कीजिए। आप जानते हो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या हुआ, ये ई एफ एक्स मैंने आपको सिखाया है। ई एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच होता है। क्लियर, दिस इज द ये ई माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू डेल ऑफ एफ एक्स, राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट होकर दिस इज द ये बना, या ई की वैल्यू आ गई 1 प्लस डेल, हो गया प्रूफ। अगली बात करते हैं सेकंड की। सेकंड बोलता है डेल इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, या ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी यूज होते हैं, आगे हम इसी टाइप से यूज़ करते चलेंगे इनको। अब इसको ओपन करना है, डेल ऑफ एफ एक्स बैकवर्ड में दे दिएगा, बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं। तब इसको क्या करेंगे, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, तो एफ एक्स माइनस ई माइनस ऑफ एफ एक्स, तो 1 माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स, राइट कैंसिलेशन से कैंसिल आउट होगा, क्या बना 1 माइनस ई की पावर माइनस वन, या और एक दूसरा रिजल्ट क्या आता है 1 माइनस डेल। क्लियर हुआ। अब सी देखिए, सी ई डेल इक्वल टू डेल ई इक्वल टू दिस इज द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सॉल्यूशन देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ई बैकवर्ड इक्वल टू ई। आपने भी इसका रिजल्ट का यूज किया है, क्या निकला, ये इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें, ई माइनस ए इंटू ई इनवर्स। तो आप जानते हो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिट होती है, यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट क्या होगा 1, तो ई माइनस वन किसके बराबर होता है, डेल के बराबर होता है। ऐसे इसको कर लेंगे, डेल ई, डेल को ओपन कर लीजिए, बात दोनों से यही की निकल के आएगी। क्लियर। अब आपका डी पार्ट सॉल्यूशन करते हैं, डेल माइनस उल्टा डेल इक्वल टू डेल इंटू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इक्वल टू ये क्या होगा, डेल ई माइनस वन, ये क्या होगा 1 माइनस ई इनवर्स, मल्टीप्लाई कीजिए ई माइनस ई इंटू ई इनवर्स माइनस वन प्लस ई इनवर्स। तो ई माइनस वन आपको बताया ना, ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है यूनिट, यूनिट क्या 1, माइनस कॉमा ले लें तो 1 माइनस ई इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपका डेल, ये क्या होता है, ये बैकवर्ड, सॉरी ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ये आपकी बात प्रूफ होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका प्रूफ हो गया। अब अगली टर्म्स के बाद बात करते हैं ई दिया हुआ 1 प्लस डेल और 1 माइनस डेल। पेपर में तो आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से चलना है, वहाँ इसका लॉन्ग मेथड का यूज नहीं करना बिल्कुल भी, किताब के तरीके से इसी मेथड से चलना है। समझते हैं हम, डेल आप जानते हो ई माइनस डेल, बैकवर्ड जानते हो 1 माइनस ई इनवर्स, तो यहाँ अप्लाई कीजिए उसको 1 प्लस ई माइनस वन इंटू 1 माइनस 1 प्लस ई माइनस, क्योंकि माइनस की इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, इससे कैंसिल, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या मिला, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होता है 1, तो 1 आपका ये प्रूफ हो गया। क्लियर। अब आपका है क्वेश्चन नंबर एफ को देखते हैं। आपसे इसने प्रूव करवाया है ई इक्वल टू ई की पावर एच डी इक्वल टू 1 प्लस डेल। हम ये तो जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते, तो आइए इसी को ही प्रूफ देखेंगे, समझते हैं इसको सॉल्यूशन। बी हैव ई मैंने आपको बताया है ऑपरेटर्स फंक्शंस के ऊपर ओपन होगा, वैसे नहीं होने का।
तो ई एफ एक्स क्या बनेगा, एफ एक्स प्लस एच बनेगा। और आप जानते हो कि टेलर थ्योरम तो जानते ही होगे, टेलर थ्योरम। तो टेलर थ्योरम का यूज करते हैं जिसमें आपका एच एक इन पावर का काम करता है। मतलब आपने पढ़ा ए एफ ए प्लस एच, यहाँ पर इन पावर करता है ये, तब ये जो ओपन होगा ये ओपन होता है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच उसका अपन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। इस टाइप से ये टेलर थ्योरम ओपन होती है। तो वही हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं एफ एक्स प्लस एच में। एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच उसका अपन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स। ठीक, लेकिन इस डैश का मीनिंग क्या है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डबल डैश का मतलब डी टू ओवर डी एक्स टू विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है डबल डिफरेंशियल। ठीक है, तो आइए, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, इसको डी टू एफ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह इंटू एफ एक्स प्लस एच इंटू डी एफ एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। यदि मैं इसमें से एफ एक्स को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू एफ एक्स इक्वल टू ई एफ एक्स। क्लियर। तो राइट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल आउट होकर ई इक्वल टू कितना बना, 1 प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू दिस इतना। लेकिन ये चीज़ है क्या, आप जानते हो ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो ये यही तो है, बिल्कुल सेम। तो ई की पावर कितना आ जाएगा, एच डी इक्वल टू आपका ई। क्लियर। अगला रिजल्ट और दिया हुआ है इसने। इसके बाद आइए यहाँ ई इक्वल टू ई के पावर एच डी, ये आपका रिजल्ट निकल गया। लेकिन आप ई को हमने प्रूफ किया हुआ है पहले से ही। क्या प्रूफ किया हुआ, 1 प्लस डेल। क्लियर। अब 1 प्लस डेल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आता है आपका। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है वो देखना। ई की पावर एच डी इक्वल टू 1 प्लस डेल है, ये इसके बराबर भी हो सकता है, जब इसके है तो इसके बराबर भी होगा। यदि मैं दोनों तरफ क्या कर लूँ, लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेने के बाद में क्या बना, एच डी इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस डेल। और आप जानते हो लॉग 1 प्लस डेल क्या होता है, डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल की क्यू अपॉन 3 माइनस डेल 4 अपॉन 4। इस टाइप से दिस इज द एच डी। तो डी आपका क्या निकलेगा, 1 अपॉन एच डेल माइनस डेल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल पावर 3 अपॉन 3 माइनस डेल अपॉन 4। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पेज नंबर N12 पर एक आर्टिकल्स है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। तो ये आपका N12 पर एक आर्टिकल है 1.11 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द डिफरेंस कैलकुलस। तो इसके अंदर क्या है, द एनी डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कोई एनी डिफरेंस है आपका, पॉलिनोमियल डिग्री है n इज अ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है एंड हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंस आर जीरो। हायर ऑर्डर्स का डिफरेंस जैसे कि आपका डी एन मोल लेते हैं, डी एन ओवर डी एक्स एन, वो ऑर्डर्स उसका जीरो है। दैट इज एफ इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन x, देन एनी डिफरेंस ऑफ एफ इज कांस्टेंट देन n प्लस 1। यदि एफ एक्स आपका कांस्टेंट तो n प्लस 1 का डिफरेंस भी आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका आर्टिकल अच्छा इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप कर लेना इसको तैयार। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी से आपका रिजल्ट निकल कर आता है। फैक्टोरियल नोटेशंस के आकर चलते हैं। फैक्टोरियल नोटेशंस, तो सबसे पहली बात फैक्टोरियल नोटेशंस के देखते हैं। द प्रोडक्ट एंड consecutive factor each at a constant difference say h
द फर्स्ट फैक्टर बीइंग x इज कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन। बताएंगे फैक्टोरियल फंक्शंस कैसे से यूज होगा, देखना भी। फैक्टोरियल फंक्शंस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एंड डिनोटेड बाय। तो जो फैक्टोरियल नोटेशन में डिनोट करते हैं x की पावर n नोटेशंस। तो नोटेशन में क्या है कि कोष्टक में रहेगा आपका n। इसको ओपन करने का तरीका देखते हैं। x नोटेशन जो ओपन होगा x माइनस h x माइनस 2h, इस टाइप से ये नोटेशन आपका ओपन होगा। n माइनस 1 का बार इस h उसकी पहली टर्म से। क्लियर हो गया। यदि मैं h इक्वल टू 1 रख देता हूँ तब इसका नोटेशन जो निकल के आएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो इस टाइप से ये नोटेशन होगा। क्लियर, +1। ओके, यदि मैं इसी नोटेशंस का इस्तेमाल ये करता हूँ x की पावर -1, या आपका आता है तब इसको जो ओपन करने का जो तरीका है अपॉन में ओपन होगा लेकिन पॉजिटिव के अकॉर्डिंग x प्लस NH। जैसे कि x की पावर 2 ओपन करता हूँ तो ये कैसे होगा x प्लस h और x प्लस 2h, इस टाइप से ये ओपन होता चला जाएगा। क्लियर हुआ। और माइनस में बताइए डेल n x की पावर n नोटेशन इक्वल टू, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है यदि आपको फैक्टोरियल n इंटू एच की पावर n। देखो मैं आपको बताता हूँ डेल का मीनिंग क्या है। डेल है डिफरेंशियल, कोई भी रेस्पेक्ट में जो भी होगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ये। इसी टाइप से इस डेल का भी मीनिंग वही है। यदि डेल इन्वर्स पूछता है तो इसका मीनिंग है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो मेन कारण है इसका ये। अब देखना डेल एन एक्स की पावर एन की बात कर रहा है, तो डेल एन एक्स की पावर एन कैसे ओपन होगा आप जानते हो। एन ओपन करते हैं एक्स की पावर एन को, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 इस टाइप से ओपन होगा। तो 1 2 3, तो ये क्या बनेगा फैक्टोरियल एन बनेगा। अब एच के साथ कैसे रहेगा, क्योंकि एक्स प्लस एच की पावर एन टाइम चल रहा है, तो एच की पावर एन से इसको अगर याद करने का तरीका है ये इस टाइप से। यदि ये वाली पावर्स कम है और ये तो सेम है तो ये रहेगा। यदि आपका नोटेशन n तो ये है लेकिन ये पावर्स आपकी ज़्यादा होगी, मतलब डेल n प्लस 1 इंटू एक्स नोटेशंस, तब इसको ओपन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो गया ना उससे, तो ये जीरो हो गया उस टर्म का। कैसे हुआ जीरो, देखो मैं आपको बता, डेल n इंटू एक्स की पावर n नोटेशन इंटू डेल, तो मैं इसको जानता हूँ फैक्टर n इंटू एच की पावर n। यहाँ पर x का कोई टर्म नहीं है, टर्म नहीं है तो ये जीरो हो गया। मैंने आपको बताया डिफरेंशियल होता है, ये ट्रिक है याद करने की, नहीं तो इसका सॉल्यूशन आपको पेज नंबर N14 पर मिल जाएगा। यदि सॉल्यूशन कराएंगे तो सॉल्यूशन भी हो जाए, बहुत आसान है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सेकंड कंडीशन देखते हैं। इसी ने बोलिए टू फाइंड एक्स डेल इनवर्स एक्स नोटेशंस। तो मैंने आपको ये बताया कैसे ओपन होगा, समझना मेरी बात ध्यान से। इसका मीनिंग क्या बताया इनवर्स का, इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल बताया है तो इंटीग्रल के अकॉर्डिंग चलते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ डेल इनवर्स ऑफ एक्स की पावर 1, यहाँ से समझेंगे आप। तो अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करता हूँ तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ देखना 1 है पावर, तो एक्स की पावर 2 नोटेशंस अपॉन 2 और एच इसका कांस्टेंट नीचे आएगा अपॉन में, प्लस कोई एनी अदर कांस्टेंट जुड़ जाएगा टी एक्स, या आप बोल सकते हो उसको सी भी बोल सकते हो, कोई कांस्टेंट जुड़ जाएगा इस टाइप से। तो इसी टाइप से आपका डेल इनवर्स एक्स की पावर n जो होगा सॉल्यूशन निकल के आएगा, वो कैसे होगा एक्स की पावर n प्लस 1 का नोटेशंस अपॉन n प्लस 1 इंटू एच प्लस कोई अदर कांस्टेंट c। क्लियर, वो तो होगी आपकी ट्रिक तैयार करने की। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, डेल इनवर्स एक्स की पावर n का नोटेशंस का, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपने क्या जाना डेल एक्स की पावर n नोटेशंस क्या होगा, देखो यदि यहाँ n होता तो क्या होता है फैक्टोरियल इंटू एच की पावर n। यदि यहाँ डेल इंटू एक्स की पावर n नोटेशंस हैं तब क्या निकला एन एच इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का नोटेशन। क्लियर हुई बात। अब आइए समझते हैं डेल एक्स का पावर 2 का नोटेशन। समझो पावर क्या करती है, आगे आती है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 2 इंटू एच
इंटू एक्स की पावर 1 का नोटेशन। क्लियर हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2h को इसके अपॉन में ले आता हूँ, अपॉन 2h। तो ये एक्स की पावर 1 का नोटेशन हो गया। यदि ये डेल इधर जाएगा तो क्या होगा, डेल इनवर्स एक्स की पावर 1 का नोटेशन क्या बनेगा, एक्स की पावर 2 का नोटेशन अपॉन 2h। क्लियर। प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा आपका tx। तो इसी टाइप से आपका डेल इनवर्स एक्स की पावर 2 क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 नोटेशन अपॉन 3h प्लस tx। तो इसी टाइप से आपका डेल इनवर्स एक्स एन नोटेशन क्या बनेगा, एक्स की पावर n प्लस 1, पावर ऐड 2 है तो 3, एक है तो 2, तो n है तो n प्लस 1 अपॉन वही पावर्स नीचे है तो n प्लस 1 टू एच प्लस tx। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल तरीका, वो हो गया आपका ट्रिकी मेथड। क्लियर हुआ। इसी टाइप से x की पावर n की बात करते तो 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच की पावर n नोटेशंस ओपन होगा। क्लियर हुआ। तो इसी टाइप से इस नोटेशन का यूज करेंगे। अब आपसे बोलता है कि एक आर्टिकल है आपका, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड एनी पॉलिनोमियल इन द फैक्टोरियल नोटेशंस। तो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दे रखे हैं। तो मैं आपको जो पेपर्स में आपको अप्लाई करना है तरीका, वो अप्लाई करना सिंथेटिक डिवीजन मेथड करना होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा। एक्स प्लस 2x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 10 एंड इट्स रेफरेंस इन फैक्टोरियल नोटेशंस। पेपर में 100% मिलेगा इसका क्वेश्चन। द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। तो मैं आपको आसान तरीके से कराऊंगा पेपर का, बहुत ही आसान तरीके से। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेथड आपको करना है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। क्लियर। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड को सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना है, ये इक्वेशन आपको दी है तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको क्या करना है, जो पावर्स सॉरी ये नहीं, इक्वल टू ए पहले कांस्टेंट इन एक्स की पावर 3 का नोटेशन प्लस बी एक्स की पावर 2 का नोटेशन प्लस सी एक्स पावर 1 का नोटेशन प्लस डी एक कांस्टेंट हो गया। क्लियर। तो सिंथेटिक मेथड्स का यूज करेंगे। आइए कैसे यूज करना है उस चीज़ को समझना होगा। इस टाइप से आपने लिख लिया, ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, समझते जाओ। 2 माइनस 3 3 माइनस 10, इस टाइप से इसको लिख ली। क्लियर। यहाँ मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 इस टाइप से इस वैल्यू को लिख देता हूँ। जो लास्ट वाली टर्म है ये आपका डी है, डी फाइंड हो गया पहले ही। अब अगली टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 1 इंटू 0 क्या निकला 0, 0 में 2 ऐड हुआ, दिस इज द 2। अब जो 1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से क्या हुआ 2 आया, कितना माइनस के 1। तो माइनस के 1 की अब मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस के 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपका क्या बनेगा -1। तो 3 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको 2, तो ये आपका हो गया सी। क्लियर। अब सी के बाद में अब अगली टर्म पर आते हैं। 2 इंटू 0 0 ऐड किया कितना मिला 2, 2 इंटू 1 कितना 2, तो 1 माइनस 1 में से 1 मिनट 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, तो कितना मिला आपको प्लस का 3। तो प्लस के 3 होने के बाद आपका ये कितना टर्म होगा बी हो गया टर्म्स। क्लियर। अब वाली टर्म होगा 3 इंटू 0, तो 0 तो क्या मिला आपको 3, ये आपका होगा ए टर्म्स। ये आपको ज़्यादा समझ में ठीक से नहीं आया होगा, फिर से एक बार और समझते हैं। आइए समझिए 2 माइनस 3 3 माइनस के 10, अगेन फिर से देखते हैं इसको 1 2 3 4 इस टाइप से सॉल्व। लास्ट वाला टर्म तो आपका डी हो गया। क्लियर। अब देखिए 1 इंटू 0 कितना मिला 0, तो ऐड कीजिए इस दोनों को टर्म को, 2 प्लस 0 2 आ गया।
इस 2 की मल्टीप्लाई किससे हुई 1 से, क्योंकि 1 से कर रहे हैं। क्या मिला 2, तो -3 अपॉन -3 और 2 कितना हुआ -1। अब -1 की मल्टीप्लाई 1 से होने के बाद क्या बनेगा -1, तो 3 -1 ऐड किया कितना मिला आपको 2, तो ये आपका होगा सी टर्म्स। क्लियर हुआ। अब आई बात 2 की, तो 2 इंटू 0 कितना मिला 0, तो 2 से 0 ऐड होगा 2 आ गया। अब आपको क्या करना है 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो रही जो आपका टर्म आया उसकी 2 की मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4, तो -1 + 4 कितना मिला आपको 3, यह हो गया आपका बी टर्म्स। क्लियर। अब आई बात थर्ड की, 3 इंटू 0, पहले 0 से स्टार्ट होती है 0, तो क्या बन गया आपका 2। ठीक है, ये हो गया आपका ए टर्म्स। तो आइए, तो आपको जो है एफ एक्स ले लेते हैं। चलो इस एफ एक्स इक्वल टू टोटल इस वैल्यू को मान लेते हैं एफ एक्स। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, x3 का नोटेशन, प्लस बी कितना है मेरे पास 3, x⁴ का नोटेशन, प्लस सी कितना है मेरे पास 2, x⁴ का नोटेशन, प्लस डी मेरे पास कितना है -10, तो -10 ले लेते हैं इसको। क्लियर। अब आपसे पूछा गया इसने कि इंटरवल डिफरेंस ऑफ द यूनिट, मतलब जब तक डिफरेंसेस करना आपका उसका फैक्टोरियल नोटेशन तो आपका निकल गया इतना। अब आपका डिफरेंस पूछ रहा है कि कितने वैल्यू पर ये आपका निकल कर, कितनी बार आपका इसको डिफरेंस करना पड़ेगा, जो आपको एक यूनिट वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये डेल एफ एक्स, मैंने आपको बताया डेल का मीनिंग क्या है डिफरेंशियल से, तो पावर आ गया 6x⁴ हो गया, यहाँ कितना हमारा 6x⁴ प्लस यहाँ हो गया 2 × 1। क्लियर। अब डेल स्क्वायर एफ एक्स की बात करेंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स कितना होगा 12x⁴ प्लस 6 × 1। अब आपका डेल 3 एफ एक्स कितना निकल गया 12, तो आपका जो 12th होगा ये आपका यूनिट वेक्टर हो। क्लियर। स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं करा देता हूँ। फैक्टोरियल दिया हुआ है, डेल जो 2x/x+1 का फैक्टोरियल है। क्लियर। आप जानते ही हो, वी नो दैट डेल ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। क्लियर। जब आपको एच का कोई टर्म्स नहीं दे रहा, एक काम करते हैं हम उसमें टेकिंग एच को हम 1 मान लेते हैं, तो हमारा डेल ऑफ एफ एक्स कितना मिल जाएगा x+1 माइनस एफ एक्स। क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर दीजिए। एफ एक्स आपका ये है, तो क्या अप्लाई करेंगे, देखो 2x⁴ अपॉन फैक्टोरियल x+2 माइनस 2x अपॉन फैक्टोरियल x+1। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, x+2 फैक्टोरियल ओपन होने का तरीका आपको पता ही है, n+1 है, तो ओपन कैसे होगा, n फैक्टोरियल नहीं ये गामा का है, तो आपको फैक्टोरियल n ओपन करना है, तो n-1 फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल n-2 है तो n-2 और फैक्टोरियल n-3, मतलब एक टर्म्स उसकी कम हो जाएगी। ये गामा का रूल था, गामा n+1 ओपन होता है n गामा n से। क्लियर। आइए अब चलते हैं इसके तरफ, तो फैक्टोरियल n+1 नहीं x+1। क्लियर। जो टर्म्स कॉमन आ रही है उस टर्म्स को कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2x अपॉन फैक्टोरियल x+1 कॉमन आ गया, यहाँ से मुझे मिला 2 अपॉन यहाँ x+2 माइनस दिस इज 1 x अपॉन फैक्टोरियल x+1। मैंने क्या किया x+2 एलसीएम लिया, 2 माइनस x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया x इंटू 2x अपॉन फैक्टोरियल x+2। यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन है आपका सेकेंड, इसी के थर्ड पार्ट का, ये भी इम्पोर्टेंट है, cot 2x। यहाँ पर भी वही काम करना है, डेल ऑफ एफ एक्स मतलब x+1, h को 1 रख लीजिए ऑफ एफ एक्स, तो देखिए डेल cot 2x क्या मिला, cot 2x+1 माइनस cot 2x इक्वल टू, cot को सॉल्यूशन ऐसे होगा नहीं, इसको क्या करना है मुझे cos अपॉन साइन में तोड़ लीजिए, माइनस क्या हुआ एलसीएम आ गया हमारा sin 2x+1 इंटू sin 2x, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगी cos 2x+1 इंटू
साइन 2x माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू कॉस 2x। अब ये कुछ रिजल्ट बन रहा है, इस रिजल्ट को देखिए क्या बनेगा। ये रिजल्ट बन गया साइन ए माइनस बी। तो साइन क्या होगा 2x माइनस 2x प्लस 1। क्लियर। तो 2x कॉमन आने के बाद क्या होना 1 माइनस 2। तो 1 माइनस देखो 2 की पावर x कॉमन आया तो 1 माइनस 2 बचा, तो माइनस के 2x हो गया। साइन माइनस के 2x अपॉन साइन 2 की पावर x प्लस 1 इंटू साइन 2x। आप जानते हो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। क्लियर। तो यहाँ से मुझे मिल गया ये x अपॉन साइन 2 की पावर x प्लस 1 इंटू साइन 2x। इससे कैंसिल आउट ये होगा, दिस इज द ये साइन 2 की पावर x प्लस 1। तो यही आपका आंसर्स हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं इसी का ही। जितनी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे इतनी अच्छा रहेगा। तो डेल एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस मैंने एच को 1 मान लिया है तो इसलिए इसी रूल में ले लेता हूँ मैं इसको भी। तो डेल टेन ए एक्स कितना मिलेगा मुझे, टेन ए एक्स प्लस 1 माइनस टेन ए एक्स। और मैं एक चीज़ जानता हूँ टेन का रूल्स, इसके अकॉर्डिंग नहीं, टेन कॉट कोई भी टर्म आ जाए उसको साइन और कॉस में तोड़ लीजिए। साइन ए एक्स प्लस ए अपॉन कॉस ए एक्स प्लस ए माइनस साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स। एलसीएम मिला मुझे कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स। मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुई साइन ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस ए। और आप जानते हो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये यही रूल है। तो यहाँ से रूल मिला साइन ए एक्स प्लस ए माइनस के ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए एक्स। इससे कैंसिल आउट हुआ तो मिला साइन ए अपॉन कॉस ए एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए। क्लियर हुआ। आपको क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। डेल स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन ई एक्स क्यूब। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक छोटा सा तरीका है, उस तरीके से चल लीजिए या नॉर्मल तरीका जो है उससे चल लेते हैं। सबसे पहले मेरी बात समझना, डेल इंटू डेल एक्स क्यूब अपॉन, आप जानते हो ई ऑफ एक्स क्या निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ई ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल h इक्वल टू 1 रख लेता हूँ। यदि आप h इक्वल टू 1 नहीं रखकर h ही भी रहने देंगे तो भी आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर h 1 ले लोगे तो उससे थोड़ा सा आसान पड़ जाता है सॉल्यूशंस करना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपॉन ये कितना बना x प्लस 1 की पावर 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये x प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया मेरा ये सॉल्यूशंस। अब मैंने आपको बताया है डेल ऑफ एफ एक्स कितना होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एच को मैंने 1 ले लिया है तो इसको ओपन कीजिए। डेल कितना मिला, एक्स प्लस 1 की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब आ रहा है। क्लियर। अगेन कर लीजिए, फिर से डेल का अप्लाई करो, डेल प्लस 2 का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस जो का तो यही। अब देखिए एक चीज़ और, नहीं आपको याद कुछ नहीं, डेल तो जानते ही हो, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे तो ये अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है ये ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2e, और ई को इसके साथ में क्या करना है एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई। तो देखिए यही तो निकलेगा। मैं आपको ट्रिक भी सिखा रहा हूँ, उसको भी देखते चलिए। देखो इससे ही वही निकला और इतना सॉल्यूशन करने के बाद में भी निकला। तो आइए
एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है आपका माइनस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब मतलब 2 प्लस एक्स के पावर 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसको ओपन कर लीजिए। ओपन कैसे करेंगे देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब रूल जानते हो, ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के 3a स्क्वायर बी। क्लियर? इसी टाइप से होता है, इसी टाइप से इसको ओपन कर लेते हैं। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर क्यूब मतलब 8 प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, 6x में इसकी मल्टीप्लाई हुई तो 6x स्क्वायर प्लस 12x मिला माइनस, अब यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के 3x। जितना सॉल्व करना करो इतना अच्छा ही रहेगा, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर? अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब एक्स क्यूब कितना मिला 2x क्यूब, 2x क्यूब से ये वाली x क्यूब कैंसिल होगी 2x क्यूब। क्लियर? 6x क्यूब माइनस का 6x क्यूब से प्लस का 6x क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, कितना मिला 2 तिया 6, तो 12x माइनस 6x कितना मिला मुझे 6x। क्लियर? अब माइनस के 2 प्लस का 8 कितना मिला मुझे 6 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर? 6 मैंने कॉमन लिया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब कैंसिल आउट हुआ, 6 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास में कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।